वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बॉडी विजडम। मैं हूं दिव्या गाइस। आप सब लोग कैसे हैं गाइस? डेट शीट आ चुकी है बोर्ड के एग्ज़ाम की। आपको विदाउट डिले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है और आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे बहुत सारे टीचर्स के। और कोई भी टाइप की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर पोएट एंड द पैनकेक। ओके, तो क्या है ये चैप्टर? पैनकेक जो है ना, खाने वाला पैनकेक नहीं, लगाने वाला पैनकेक। तो आपने देखा होगा कि जो ये पैनकेक है क्या है, इंडस्ट्री में जो वो होता है ना, स्टूडियो में जो पैनकेक होता है फिल्म स्टार के लिए, जो मेकअप स्टूडियो होता है उसको बोलते हैं पैनकेक। एक ब्रांड का नाम है। जैसे अब तो बहुत सारे कलर बार, लैक्मी, बहुत सारे जो हैं ब्रांड आ चुके हैं, लेकिन पहले क्या होता था? पैनकेक। पैनकेक किसके टाइम पे होता था? वैजयंती माला के टाइम पे। वैजयंती माला, अगर आपने नहीं मालूम है वैजयंती माला के बारे में तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं कि हु इज़ द वैजयंती माला। ओके, तो क्या है इसमें रति अग्निहोत्री जो है, ये इन्होंने क्या है इसके बारे में सुना भी नहीं था। किसके बारे में? पैनकेक के बारे में। तो ये उस टाइम की बात है जब क्या है, वैजयंती माला अब फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन की जगह काम करती थी। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे राइटर का नाम क्या है। अशोका मित्रा है हमारे राइटर हैं इस चैप्टर के, और उनका पैन नेम क्या है? जगदीशा है उनका पैन नेम। ठीक है, और हम देख लेते हैं उनका क्या है, उनका बर्थ डेट क्या है? 22 सितंबर 1931 एंड उनका डेथ डेट है 23 मार्च 2017। ओके, उन्होंने 200 शॉर्ट स्टोरीज लिखे और 15 नॉवलाज लिखे और क्या है 9 नॉवेल्स लिखे। नॉवलाज और नॉवल में क्या फ़र्क होता है? नॉवल तो आपको पता ही है, उपन्यास कहते हैं। नॉवलाज वो होती है जो ऐसे से वो थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पैनकेक है हमारा एक मेकअप ब्रांड और जिमनी स्टूडियो जहाँ पर ये पैनकेक यूज़ होता है, मेकअप यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारी गर्ल्स को मेकअप का बहुत शौक होता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो गर्ल्स को मेकअप का बहुत शौक है और कितने सारे ब्रांड्स अब आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा इन्जॉय करते करते पढ़ाई करते हैं ना, ताकि आपको भी मज़ा आए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है। तो चलिए, इसमें क्या है कि पैनकेक जो है वो भर भर के आता है जिमनी स्टूडियो में वहाँ पर, क्योंकि मेकअप के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है कि जो स्टार्स होते हैं उनको, और बॉयज़ और गर्ल दोनों को मेकअप किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, जब वैजयंती माला का टाइम था तब ये मेकअप का ब्रांड था। तो आप देख लीजिए जाके वैजयंती माला कौन सी टाइम की हीरोइन थी। ठीक है, तो और रति अग्निहोत्री ने इसके बारे में सुना भी नहीं था, है ना। तो क्या है, और जो ये रॉबर्ट क्लेव है वो क्या है, रॉबर्ट क्लेव जहाँ पर जिमनी स्टूडियो बना है ना, रॉबर्ट क्लेव का एक स्टेबल्स था। स्टेबल मतलब जहाँ पर घोड़े दौड़ते हैं। ठीक है, उस जगह पर ये बना हुआ है और ये कहाँ है? मद्रास में है। और क्या है, ये रॉबर्ट क्लेव जो, इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि इनका रोल इतना ही है कि इनका जो जिमनी स्टूडियो की प्लेस है वहाँ पर एक स्टेबल था जहाँ पर अब जिमनी स्टूडियो था, तो उसके बारे में बताया गया। रॉबर्ट क्लेव क्या है, मद्रास में आते जाते रहते थे। उनकी वहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल एरिया है, जो बहुत सारी रेजिडेंसीज हैं उनकी वहाँ पर। और क्या वो वहाँ पे आते जाते रहते थे, विजिट करते रहते थे और जल्दी मूव भी कर जाते थे। तो वहाँ पर उन्होंने शादी की थी एक अनमैरिड लड़की से, मेडन जिसको बोलते हैं, मेडन मतलब अनमैरिड होता है। तो उन्होंने क्या करा था, उससे शादी करी थी। और कौन से चर्च में उन्होंने शादी करी थी, आप लोग को मालूम है क्या? अगर मालूम है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एस.टी. मैरी चर्च इन द फोर्ट एस.टी. जॉर्ज इन मद्रास। ओके, तो क्या है, वहाँ पर आते रहते थे और उन्हें एक अनमैरिड लड़की से वहाँ पर शादी की थी। ठीक है, अब चलते हैं हम स्टोरी की तरफ। मेन जो स्टोरी है इस चैप्टर की ये है। रॉबर्ट क्लेव का क्या है, खाली इतना ही रोल है इसमें कि क्या है, उनकी प्लेस जो थी उस पर ही जिमनी स्टूडियो बना हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या है, अब चलते हैं हम किसकी तरफ? जिमनी स्टूडियो की तरफ। जिमनी स्टूडियो में क्या है, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो है क्या है, जिमनी स्टूडियो में बहुत सारे इनकेडेंसेंट लाइट हैं। क्या है, जो आंखों में चुभने वाले लाइट्स होते हैं ना, जिससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, वो वाले लाइट्स हैं। ठीक है, तो क्या है, वो वाले लाइट्स हैं और वो हीट वाले, और बहुत ज़्यादा रेड जो वो क्या होता है, मिरर। वहाँ पे क्या है, हाफ डजन ऑफ मिरर लगे हुए हैं। कहाँ पर? वो मेकअप रूम में जहाँ पर मेकअप होता है। ठीक है, किसको? फिल्म स्टार्स को मेकअप होता है। और कैसे मिरर है? मिरर होता है उनके चारों तरफ बल्ब लगे रहते हैं।
ठीक है। वो क्या, उससे जब वो लोग बैठते हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और उसमें बहुत ज़्यादा, एक तो फुल ऑन मेकअप एंड इतनी गर्मी, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, ऐसे कोई पर्सनल वैन नहीं होते थे, कोई एसी नहीं होते थे, तो उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट होता था शूटिंग करना। ठीक है। तो क्या है, उस जो बताया गया है कि उसमें रेड कलर का बहुत भद्दा सा मेकअप किया जाता था, रेड लिपस्टिक एंड बहुत सारा फाउंडेशन और ये भी जो भी होता था। ठीक है। बड़ा बड़ा हेयर स्टाइल आपने देखा ही होगा वैजयंती माला के टाइम पे किस तरह से मेकअप होता था। ठीक है। तो क्या उसमें क्या है, इस तरह से मेकअप किया जाता था और बहुत सारे जो है कास्ट के लोग वहाँ पर काम करते थे। कैसे, धरवार, कनेडियन एंड आंध्रा, मद्रास इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो अमेरिकन एंड लोकल तमिल्स लोग भी जो थे वहाँ पर काम करते थे, क्योंकि क्या लोकल्स लोगों को ज़्यादा कुछ नॉलेज होती है वहाँ की, और क्या है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठे मिलके काम करते थे। इंटरग्रेशन मीन्स क्या होता है, इंटरग्रेशन मतलब अलग अलग कास्ट के लोग एक जगह पर काम करते हैं, डिफरेंट कास्ट ऑफ पीपल वर्क टुगेदर एट वन प्लेस। ओके। तो क्या ऐसे होता था कि बहुत सारे कास्ट के लोग एक जगह पर काम करते थे। ठीक है। और वहाँ पे क्या था, बहुत सारा भर भर के मेकअप आता था, लोड होता था वहाँ पे, और क्या है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और क्या था, बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री, ये जो शूटिंग्स होते थे ना, क्या होता था, बहुत ज़्यादा शूटिंग्स क्या होते थे, इंडोर में ही होते थे। ओनली 5% शूटिंग क्या होती थी, इंडोर, आउटडोर होती थी खाली। कितने परसेंट, 5% शूटिंग खाली आउटडोर होती थी, बाकी टोटली जो भी शूटिंग थी वो इंडोर होती थी। कहाँ पर, जिमनी स्टूडियो में। ठीक है। तो क्या है आगे चलते हैं। वहाँ पे क्या हायरार्की थी, हायरार्की क्या होती है कि भाई कैटेगरी होती है एक, जैसे बॉस, फिर सेकंड बॉस, थर्ड बॉस, ऐसे। तो क्या है, एसएस वासन जो थे वहाँ के बॉस थे, और जो सुबू था, एक सुबू का कैरेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको लिंक शेयर कर दे रही हूँ, इसके एमसीक्यूज आपको शेयर कर दे रही हूँ। तो क्या है, आप देख लीजिएगा, साथ में लिंक भेज दूंगी। ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। अब सुबू का जो कैरेक्टर है, मैं सुबू के बारे में भी आगे बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हायरार्की क्या होता है, कि एक स्टेट होता है कि जो फर्स्ट बॉस होता है, सेकंड बॉस होता है, थर्ड बॉस होता है। कि क्या फर्स्ट बॉस जो होता है वो किनको मेकअप करता है, जो हाई लेवल के, जो मेन कैरेक्टर के हीरो हीरोइंस होते हैं। और सेकंड जो होता है वो उनको करता है जो उनके साथ वाले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हीरो के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो वो उनको मेकअप करते हैं। जैसे एक साथ दो हीरो एक रोल कर रहे हैं, तो जिसका ज़्यादा मेन रोल होता है वो फर्स्ट कैटेगरी हो गई, और सेकंड कैटेगरी वो हो गई, जैसे एक अजय देवगन के साथ किसी और हीरो को ले लिया तो वो उसका साइड रोल हो गया जैसे। और क्या है, वहाँ पर बहुत सारे क्या है। और एक होता था ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय क्या है, ऑफिस बॉय कौन होता है कि चाय सर्व करना, किसी को सामान पास करना, एंड जो भी बेसिक काम होते हैं ऑफिस के वो करना। तो क्या वो किन को मेकअप करता था, वो जो बैकग्राउंड में सारे वो होते हैं ना, डांसर्स होते हैं एक्स्ट्रा, उनको मेकअप करता था। तो क्या है कि इसमें जो वो उनको मेकअप किस तरह से करता था, बाल्टी भर लेता था और उसे क्या है उन पे डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, बस भर भर के मेकअप लगाना है। जो उनके पोर होते हैं ना उनको छुपाना है और उनको एकदम क्लियर शो करना है, क्योंकि लाइट से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है मेकअप बहुत ज़्यादा, वो ब्राइटनेस दिखाता है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है। तो ऑफिस बॉय का काम क्या था, उनको बहुत सारी भीड़ में अगर लोग आ जाते थे उनको भर भर के मेकअप लगाना। ठीक है। तो क्या था इसमें जो उनका, और मेन आइडिया यही था कि उनके पोज को छुपाना था। और वो बॉय क्या था, वो कोई बॉय नहीं था, एक क्या था, अर्ली 40s का बॉय था। जो ऑफिस बॉय था वो अर्ली 40s का एक बॉय था, जो वहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन लेके आया था, एक होप थी उसको कि मैं एक स्टार एक्टर बनूं, या स्क्रीन राइटर बनूं, या पोएट बनूं, या लिरिक राइटर बनूं। वो वहाँ पर ये सोच के आया था कि मैं ये सब बनूंगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं और वो ऑफिस बॉय बन जाता है। और क्या करता है, वो सुबू से बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। ठीक है। अब हमारे राइटर जो हैं वो बैठे हैं अपने क्यूबिकल रूम में। क्यूबिकल का मतलब होता है एक ऐसा कैबिन जहाँ पर टेबल चेयर लगा रहता है और एक फ्रेंच विंडो होती है। आपने देखी होगी फ्रेंच विंडो, कि इस तरह से उसमें वर्ड दे रखा है। फ्रेंच विंडो कैसी होती है, जो बाहर की साइड खुलती है, आउटडोर साइड खुलती है, और बाहर क्या होता है, वो गार्डन होता है। ठीक है। तो वो क्या, उनके क्यूबिकल के बाहर एक क्या है, फ्रेंच विंडो है, जो उसके उनके रूम कैबिन में, और वो बाहर की तरफ खुलती है। और वो क्या करते हैं, पेपर कटिंग करते हैं, आर्टिकल्स कट करते हैं। कौन, हमारे राइटर।
वो पेपर कट करते हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ पर जिमनी स्टूडियो में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ही इज़ वेस्टिंग टाइम खाली। और वो लेकिन उनको ये नहीं मालूम, वो कहते हैं कि ये जो काम है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कि किस तरह का पेपर आर्टिकल कट करना है, पिक्चर्स कट करना है, वो करते हैं। तो वो कहते हैं ऑफिस बॉय जो होता है ना, वो मुझे आके तंग करता रहता है हमेशा, कि भाई सुबह ऐसा है, उसकी बुराई करना, उसके फ्लॉज ढूंढना। तो मुझे बहुत इरिटेटिंग होता है कि भाई ये ऐसे क्यों कर रहा है, अपना काम करे ना। वो कहते हैं कि ये वही करे जो लोग आए भर भर के और उनको मेकअप करे, यही करना है उसका, यही काम है, यही करे, मुझे इरिटेट मत करे। तो वो इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उसकी बातों से। और क्या क्या है जो है ना सुबू, वो क्या है, सुबू क्या है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा लॉयल है। और क्या, एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है सुबू, ठीक है। और क्या है, वो कभी भी ना इरिटेट नहीं होता है, बहुत अच्छा इंसान है। तो ही इज़ अ गुड पर्सन इन दिस चैप्टर, ओके। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ इसका 12th का। तो इसमें से सुबू का कैरेक्टर तो आपको आने ही वाला है, आंखें बंद करके इसको कर लो, ठीक है। तो क्या, एक चेयरफुल पर्सन है कौन, सुबू। और क्या, जब भी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है ना, तो वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है। खाली क्या है कि वो सबको ये कहता है ठीक है, जैसे राइट और रॉन्ग, ट्रू फॉल्स होता रहता है, सब कुछ हार जीत होती रहती है, ऐसे ठीक है चलो। तो क्या है जैसे, और वो डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा अपने काम में जो है ना परफेक्ट है। डायरेक्टर को क्या है कि उसको सब कुछ आता है। जिमनी स्टूडियो में जैसे शूटिंग्स होते हैं और दूरदर्शन के और ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो सब होती है, तो उसको लेके वो बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट है। जैसे डायरेक्टर अगर उसे कह देते हैं ना कि ये सीन कैसे शूट करना है, तो वो उसको बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता है, इतना परफेक्ट है, इज़ अ परफेक्ट इन हिज वर्क। सो क्या है कि जैसे एक वो बताते हैं, कहते हैं कि ना भाई एक चूहा और एक टाइगर्स है, दोनों की फाइट हो जाती है। तो क्या होता है, चूहा टाइगर्स को मार देता है और क्या है, उसके कब्स को क्या है, पालता है। ऐसे तो ये स्टोरी बिल्कुल बकवास है, लेकिन ऐसी कोई स्टोरी होती नहीं, क्योंकि चूहा कभी टाइगर्स को मार नहीं सकता। लेकिन क्या है कि वो क्या करते हैं, उसको ऐसे एक स्टोरी देते हैं कि इसको हम कैसे शूट कर सकते हैं। तो वो उनको 4 वे बताता है, किसको, डायरेक्टर को, सुबू, कि 4 तरीके से आप इसको शूट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है, 4 तरीके बताता है, लेकिन उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आता डायरेक्टर को इस 4 वे में। तो वो क्या करता है, 4 नहीं 14 और बताता है, फिर कहता है ये लो 14 वे वो बताता। मतलब उनके उसके पास, सुबू के पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं हर काम करने के ना। तो क्या है, वो उनको आइडियाज़ देता है कि भाई इस तरह से आप इसको शूट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या सुबू क्या है, उसने अपने बहुत सारे गोल्डन ईयर वहाँ पर स्पेंड किए हैं, ठीक है। और उसने एक क्या है, बुक भी लिखी है, एक स्टोरी बुक जो है, थलियाना मोहम्बाल मोहम्बाल। ये स्टोरी जो बुक है ना, उसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये स्टोरी बुक है उसकी लिखी है, जिसमें क्या है, बहुत सारी जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं ना, वो क्या है, मंदिर में जाके अपनी लाइफ को बिताती हैं, और उनको क्या बोला जाता है, देवदासीज, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि दे हु इज़ देवदासीज, और ये 20th सेंचुरी की बात है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, और फिर क्या है, यहाँ सुबू की बात आती है कि सुबू क्या है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, वो एक चैरिटेबल पर्सन है। हाँ, चैरिटेबल पर्सन है, जो भी उसके घर आता है, उसके कोई रिलेटिव फ्रेंड, तो वो उनको खुशी खुशी फीड कराता है, कि ऐसा नहीं है कि उसको अपने एक्सपेंस में से फीड कराना है, और वो जितना दिन चाहें वो उसके घर पे रह सकते हैं। तो वो बिल्कुल भी, और क्या है, वो अपने बॉस के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको क्या बटरिंग करता है। तो इससे क्या, ऑफिस बॉय को बहुत परेशानी होती है। तो वो कहता है कि हर टाइम क्या है, बॉस को चिपका रहता है, उनके साथ में जुड़ा रहता है। तो वो उनकी ना उसकी सुबह की हर टाइम क्या है, बुराइयाँ ढूंढता रहता है। लेकिन क्या है, सुबह अपने काम में एकदम परफेक्ट है। और एक वहाँ पे क्या है, एक स्टोरी डिपार्टमेंट भी है। रिमेंबर दैट इन दिस चैप्टर कि यहाँ पर एक स्टोरी डिपार्टमेंट भी है, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, पोइट्स हैं, सुबू है, एक एडवोकेट है, वो सब क्या है, स्टोरी डिपार्टमेंट के पार्ट है, ठीक है। तो स्टोरी डिपार्टमेंट के पार्ट हैं वो लोग, सब क्या है, इसमें स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो सब, कि जैसे कहीं कहीं डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पर स्टोरी डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, एक लड़की आती है कंट्री साइड से, कंट्री साइड मतलब विलेज,
विलेज से एक लड़की आती है वो हीरोइन बनने के लिए, तो वो शूटिंग करने के ड्यूरिंग द शूटिंग ही गॉट वेरी एंग्री, शी गॉट वेरी एंग्री, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ना ऐसा कुछ बोल जाती है जिसे, वो एडवोकेट होता है ना जो एक ऑफिस ये स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वो क्या है उसको क्या करता है, उसको शूट कर लेता है एंड देन उसको दिखाता है कि भाई तुमने किस तरह से अपने वर्ड्स को बोला है। तो वो जब उसको दिखाता है तो वो बहुत गिल्टी फील करती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। हाँ, वहाँ से चली जाती है और वो क्या होता है उस टाइम पे एक अच्छा स्टार जो है वो वहाँ से चला जाता है और वो अपना काम छोड़ देती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है कि मैंने किस तरह से बोला है, ठीक है। तो वो क्या है, एडवोकेट का भी वो इंटेंशन नहीं था कि भाई वो उसको हर्ट करे एंड उसको आईना दिखाए, पर वो उसको खाली एक बार बताना चाह रहा था कि तुम्हारी क्या मिस्टेक थी, तुमने बहुत ज़्यादा रूड वे में बात की है, ठीक है। तो वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ के लोग जो थे स्टोरी डिपार्टमेंट के लोग कैसे धोती वोती पहनते थे, गांधीज़्म को फॉलो करते थे, ठीक है। और एक ही बंदा था जो उनका लीगल एडवाइज़र था, वो क्या पहनता था, पैंट एंड टाइट समथिंग कोट, कोट पहनता था, ठीक है। और बाकी के जो थे ना वो क्या क्या करते थे, गांधीस्ट थे और खादी खादी वगैरह धोती जो कपड़ा होता था वो पहनते थे, ठीक है। तो अब क्या है, वो क्या है, अब यहाँ पे जो है स्टोरी डिपार्टमेंट बंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो लॉस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है और जो स्टोरी डिपार्टमेंट में सारे पोएट्स, सुबू और जो भी है वो सब क्या है, उनकी जॉब जा रही है, वो अपनी जॉब खो चुके हैं। और जो डायरेक्टर है, जो SS वासन बोस हैं उनके, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई अब मैं स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर रहा हूँ क्योंकि लॉस में जा रही है और तुम्हारी जॉब क्या है, ख़त्म, तुम अपने अपने घर जाओ, ठीक है। तो सब बहुत परेशान होते हैं, तो वो कहते हैं वहाँ पे क्या है, आते हैं कभी कभी आते हैं और वहाँ पर क्या है, एक मेस है जहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है। तो वो क्या करते हैं, सब पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं एंड देन वहाँ पर क्या करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, हाँ, टाइम स्पेंड करते हैं और कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, वहाँ पे आते हैं जाते हैं। तो क्या वहाँ पे बात होती है किस चीज़ की, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट क्या होते हैं, कौन होते हैं, और आपने पढ़ा होगा SS में कम्युनिस्ट क्या होता है और कैपिटलिज्म क्या होता है। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म आपको पूरा टाइम आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कम्युनिज्म था, कम्युनिज्म क्या होता है, गवर्नमेंट के अंडर जो भी होता है ना, एक देश में क्या होता है, डेमोक्रेसी नहीं होती, कम्युनिज्म होता है। तो क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वही सब काम करती है, लैंड प्रॉपर्टी जो भी होती है सब गवर्नमेंट के अंडर होती है, और वो क्या करती है, पूरे जो उनके देश के लोग होते हैं ना, वो उनको काम देती है अपनी लैंड पे और उनको खाली उनके काम का पैसा देती है। कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म वो होता है जो अपनी मर्जी से हम अपनी लैंड खरीदते हैं, उसके ऊपर हम कुछ भी बना सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल अपनी उससे जी सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कम्युनिज्म जो क्या था, राइटर जो थे ना वो क्या है, एंटी कम्युनिस्ट थे। तो क्या है, जब क्या होता है 1952 में कौन आता है, फ्रैंक बुचमैन, बुचमैन आता है, वो क्या करता है, मोरल री आर्मीमेंट लेके आता है, सम 2000 स्ट्रोंग आर्मीमेंट लेके आता है वहाँ पे, ठीक है। कब आता है, मद्रास में विजिट करता है 1952 में, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या जिमनी स्टूडियो में आता है और वो क्या है, ट्रैप्स क्या होता है, जो सर्कस होती है ना, जैसे अ, हम लटक लटक के, आपने सर्कस देखी होगी, एक रोप से दूसरी रोप पे जाते हैं जैसे, है ना, तो उसको बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे 2 शो ना बहुत फेमस होते हैं, जोथम वैली और फोगॉटन फैक्टर, 2 जो हैं बहुत मेन जो हैं इनके शोज हैं, वो बहुत फेमस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जिमनी स्टूडियो में ये सब करते हैं, क्या करते हैं, ये शोज करते हैं, किसके साथ में, SS वासन के साथ में मिलके। लेकिन उनको ये नहीं पता होता था कि ये कम्युनिस्ट है, कौन, ये लोग MRA जो हैं, कम्युनिस्ट हैं, ये इनका फ़ायदा उठाते हैं। उनको बाद में पता चलता है कि ये, क्योंकि वो तो एंटी कम्युनिस्ट होते हैं और ये जो कौन है, फ्रेंच बुचमार्क जो बुचमैन है, वो जो क्या है, कम्युनिस्ट है। तो उनको पता चलता है कि भाई ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि इन लोगों ने हमारा यूज़ किया है, दिस इज़ नॉट राइट थिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है, ऑफिस बॉय और वो सब जो है कि एक ना पोएट आने वाला है वहाँ पे,
पोइट आने वाला है, एस वासन बोलते हैं कि यहाँ पे एक पोइट आने वाला है, तो वो सोचते हैं कि भाई कोई ना पोइट आने वाला है। तो वो उन्होंने तो मेन पोइट्स के बारे में सुना है, वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, ये सब, टेनिसन, कीट, शेले और बायरन, ये सब के बारे में सुना है। तो वो कहते हैं हमने तो किसी पोइट का नाम सुना नहीं, शायद पोइट नहीं हो सकता, शायद एडिटर हो, क्योंकि वो एस वासन का शायद फ्रेंड हो, क्योंकि वो भी एडिटर हैं। जो वहाँ पे बुक, जो वीकली मैगजीन पब्लिश होती थी उसका नाम क्या था, आनंदा विकेतन। ठीक है, ये बुक मैगजीन का नाम याद रखना है कि जो वीकली पब्लिश होती थी वो उसका नाम क्या है, ठीक है, मैगजीन का। तो वो बोलते हैं कि ना खाली क्या है, एडिटर आ रहा होगा कोई। तो वहाँ पे एक बंदा कहाँ से आने वाला था, इंग्लैंड से, ठीक है, तो इंग्लैंड से आने वाला था वो। ओके, तो वो इंग्लैंड से आने वाला था, तो वो आता है, वो सब क्या करता है, स्पीच वगैरह देता है, और क्या है, वो सब बोलते हैं, कहते हैं हमको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि भाई क्या स्पीच दे रहा है ये, एक तो इंग्लिश बोल रहा है और हम लोग तो इतने इंग्लिश में परफेक्ट है नहीं, क्योंकि पहले टाइम पे तो लोग इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इंग्लिश की, तो वो बहुत परफेक्ट होता है, बहुत सारी स्पीच देता है, और क्या है, वो कहते हैं हमको थोड़ी बहुत कुछ बात समझ में आई है, क्या, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इसके बारे में बात कर रहा था, बाकी तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ठीक है, वो कहता है कि ठीक है कि भाई हमको तो कुछ समझ में आया, यहाँ पर ये हम तो सिंपल लोग हैं बिल्कुल, हमको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, और ये क्या है, हर जगह पे क्या है, ट्रेवल करते रहते हैं, और यहाँ आके हमको लेक्चर दे गए, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ठीक है, वो उसके बाद क्या करते हैं, और जो वो बंदा जो होता है ना, ये जो इंग्लिश पोइट होता है, वो उनको क्या स्पीच देता है, उनका नाम क्या होता है, मैं आपको आगे बताती हूँ, है। तो ना वो क्या है, एक्चुअल में वो कौन थे, उसका नाम है स्टीफन स्पेंडर स्टीफन। वो जो पोएट थे ना, जो इंग्लैंड से आए थे, वो कौन थे वो एक एंटी कम्युनिस्ट थे। क्या है, उनको जब पता था कि पहले वो भी कम्युनिस्ट थे, पहले वो भी गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे, उसको सही समझते थे, लेकिन क्या है, बाद में जब उनको पता चला कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल कर रही है, सब देश तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो क्या है, हमने भी, वो भी जो होते हैं एंटी कम्युनिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो राइटर हैं वो कहते हैं कि भाई जब वो रिटायर हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई चलो अपना जो है अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से, क्योंकि वो उन्हें ना पुरानी चीज़ें और सेल में मिलती हुई चीज़ों का बहुत शौक होता था, तो वो क्या है, खरीद वरीद लेते थे, और वो ऐसे खरीदते थे कि भाई ऐसे बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन क्या है, ठीक है, एक दिन वो क्या है, फुटपाथ पे जा रहे थे, कौन सी रोड पे, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, और वो क्या है, अपना घूमने जा रहे थे, उन देखते हैं कि 50वीं सालगिरह होती है किसकी, रशियन रेवोल्यूशन के बाद, तो जो बुक्स होती है ना 50 पैसे में मिल रही होती है, एक ईच बुक 50 पैसे में, तो वो कहते हैं अरे वाह भाई मैं तो खरीद लेता हूँ। और वो बुक का नाम क्या होता है, गॉड दैट फेल्ड। ओके, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं, वो समझ जाते हैं, उनका जो कन्फ्यूजन होता है कि वो जो इंग्लैंड से पोएट आया था स्टीफन स्पेडर जो था, वो कौन था, एंटी कम्युनिस्ट था, और वो किस लिए आया था, हमारे साथ देने आया था हमें। तो वो कहते हैं अरे भाई ये तो मेरा फ्रेंड जैसा है, तो मैं अपनी जो बुक्स, जो मेरी पोएट क्या होता है, पहले जैसे आर्टिकल्स वगैरह होते हैं ना, हम जैसे कोई ड्राइंग भी आती है या हमको शॉर्ट स्टोरी लिख के भेजनी होती है, तो पेपर में आता है ना कि हमको प्राइज़ मिलेगा, उस पर ऐसे ऐसे पेपर के अंदर आर्टिकल्स आते हैं, तो ऐसे ही क्या है, वो कहते हैं मैं भी ना अपना ना आर्टिकल लिख के भेजता हूँ, क्योंकि पोइट्स का काम क्या होता है, बहुत पीसफुल होता है, कि भाई उन्हें शांत रहना होता है, क्योंकि उनको क्या होता है, रिजेक्शन मिलते रहते हैं। ठीक है ना, तो वो बोलते हैं कि भाई मैं भी ना शॉर्ट स्टोरी लिख के भेजता हूँ, तो वो क्या है, वो किसको भेजने वाले थे, स्टीफन स्पाइडर को, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि भाई ये वही बंदा है जो एंटी कम्युनिस्ट है। तो बाद में जब वो बुक खोलते हैं और उसके अंदर किसका नाम होता है, स्टीफन स्पेडर का। और स्टीफन स्पेडर के साथ और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिनका नाम मेंशन किया गया है लास्ट में, और क्या है वो, अब उनका जो कंफ्यूजन था किसका, हमारे राइटर का, वो क्या है, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो क्या है, समझ चुके हैं कि वो जो स्टीफन स्पेंडर आए थे इंग्लैंड से, वो हमारे लिए ही आए थे, हमें बताने आए थे कि डेमोक्रेसी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें फ्रीडम चाहिए, ये सब बताने आए थे, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए थे। अब उनका डाउट हमारे राइटर का यहाँ ख़त्म हो चुका है, और ये बुक का चैप्टर जो है वो भी ख़त्म हो चुका है, तो इट इज़ वेरी
इजी चैप्टर। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना। बाय बाय।